नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। इंडिया में कोरोना मीटर डरावना होता जा रहा है। अब तक 31,700 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और 1,008 लोगों की जान जा चुकी है। कुल 32,000 केस अब तक देश में मिल चुके हैं। महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। और आपके सामने थोड़ी देर में लाल रंग के 3 राज्य दिखाई देंगे। ये भारत के सबसे बड़े डेंजर जोन बन चुके हैं। कुल मौतों का 70% सिर्फ इन्हीं 3 राज्यों की में से आई रिपोर्ट्स में से है। महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में 700 कोरोना पॉजिटिव मरीजों ने दम तोड़ दिया। इंडिया में फिलहाल लॉकडाउन खुलने पर संशय और इसके पीछे वजह है यही 3 राज्य। तीस 30,000 से ज्यादा मामले, 1,000 से ज्यादा मौत। 1 महीने पहले तक किसी ने सोचा भी नहीं था कि इंडिया में कोरोना के आंकड़े इतने डरावने हो जाएंगे। सबसे ज्यादा मौत इंडिया के किस हिस्से में हुई? इंडिया में कोरोना कैसे आउट ऑफ कंट्रोल होता गया? इंडिया के वो कौन से इलाके हैं जिसने सबसे ज्यादा लाशों को देखा? लाल निशान मतलब खतरे का निशान, लाल निशान मतलब सबसे ज्यादा केस। और इंडिया में सबसे ज्यादा केस आए सिर्फ 3 राज्यों से, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश। ये लाल रंग जैसे जैसे गहरा होता जाएगा, समझिए मौत के आंकड़े बढ़ते जाएंगे। इसलिए 3 राज्यों से इंडिया टीवी के रिपोर्टर ने मौत के आंकड़ों के पीछे की वजहों की तहकीकात की है। यानी ये 3 राज्य इंडिया के डेंजर जोन में तब्दील हो चुके हैं। अब सवाल यह है कि सिर्फ 3 राज्यों में हालात इतने विकराल क्यों हो चले? कोरोना की वजह से मौत का आंकड़ा 1,000 के पार कैसे चला गया? यह समझना है तो इन 3 राज्यों के हॉटस्पॉट के बारे में जानना होगा। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं वडोदरा। 2 फीट की गलियां, गलियों के भीतर कई गलियां, आमने सामने के दरवाजों में सिर्फ 2 फीट की दूरी। इन गलियों में सोशल डिस्टेंसिंग महज ख्याल सा लगता है। मकान का एक दूसरे से चिपके हुए। ये वडोदरा के नागरवाड़ा इलाके की तस्वीर है। ये रेड जोन है। यहाँ की हर गली आपको सील मिलेगी। ना तो लोग बाहर निकल सकते हैं और ना ही बाहर गली में जा सकते हैं। इस गली में जाना पुलिस के लिए मुमकिन नहीं, इसलिए हीलियम बैलून, सीसीटीवी और लाउड स्पीकर की मदद ली जा रही है। पूरा इलाके का आपको एक 360 डिग्री पिक्चर जो है वो इसके 2 कैमरे के वजह से देखने को मिल सकता है। यहाँ पे ये देखिए पूरा का पूरा जो सर्कल एक लेते हुए ये पूरे इलाके को दिखाता है। और इससे पता चलता है, ऊपर से एक टॉप एंगल व्यू जो मिलता है उससे पता चलता है कि कहीं पे लोग अगर छतों पे तो इकट्ठे नहीं हुए हैं या फिर नीचे गलियों में अगर वो घूमते हुए नज़र आते हैं तब भी उन्हें जाकर के पुलिस जो है वो कंट्रोल करती है। इलाका आपने देखा, अगर ऊपर से देखें तो कितना कंजस्टेड है। फिर भी पूरी कोशिश की जा रही है कि इस इलाके में भी संक्रमण रुके और इसके बाहर भी फैलने ना पाए। इस इलाके में कोरोना का ग्राफ जबरदस्त हाई है। 263 कोरोना पॉजिटिव केस हैं। वडोदरा के नागरवाड़ा इलाके में ही शहर के सबसे ज्यादा केस करीब 70% हैं। नागरवाड़ा इलाके में एक शख्स फिरोज खान की वजह से 168 लोग संक्रमित हैं। फिरोज खान 5 मार्च को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। फिरोज की चेन में सबसे पहले शैफान नाम का लड़का कोरोना संक्रमित हुआ। इसके बाद शैफान के पिता और भाई भी पॉजिटिव मिले। इसके बाद इस इलाके में 300 लोगों का कोरोना टेस्ट करना पड़ा, जिसमें 70 से 80 कोरोना पॉजिटिव मिले। ये शैफान का घर है। इस गली से 2 तो छोड़िए, एक इंसान भी सीधा होकर बाहर नहीं निकल सकता। शैफान का परिवार कोरोना की चपेट में आ गया और फिलहाल आइसोलेशन में है। यहाँ पे इसी गली में, छोटी सी गली आप देख सकते हैं, 1.5 फीट जिसकी चौड़ाई है, उसमें शैफान नाम का ये लड़का रहता था। वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया। उसके भाई और उसके पिता भी बाद में कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अब देखिए इलाके की डेमोग्राफी किस तरह की है। काफ़ी कंजस्टेड गलियां हैं, गलियों के अंदर गलियां हैं और ऐसे में एक छोटे छोटे घर में काफ़ी बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। ऐसे में सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर पाना भी बहुत मुश्किल है। पूरे इलाके को इनफैक्ट इस वक्त यहाँ पे कंटेन कर दिया गया, क्योंकि ये पूरा जो एक छोटा सा इलाका है इसमें हज़ारों घर हैं। अंदर आप देखिए इस तरह से पूरी जो अंदर गलियां हैं उनको बैरिकेड कर दिया गया है। बाहर से ना अंदर से कोई बाहर आ सकता है, बाहर से कोई अंदर जा सकता है। केसेस चालू है। इमीडिएटली जो नागरवाड़ा के करीब 5,000 लोगों को क्वारंटाइन करके करीब 1088 घरों का हम लोगों ने पूरा क्लस्टर कंटेनमेंट बना के चारों तरफ से बैरिकेडिंग और जो टीन शेड होते हैं उनके वहाँ बैरिकेड करके वहाँ से बंद कर दिया गया। एक भी 0 मूवमेंट कर दिया, कोई अंदर भी नहीं जाए, कोई बाहर भी नहीं जाएगा। मास सैंपलिंग चालू हुआ। जितने लोग पॉजिटिव आए उनके पूरे घर वाले को, उनके पड़ोसियों को चालू किया तो वो भी सब पॉजिटिव आना चालू किए।
वडोदरा गुजरात का तीसरा सबसे बड़ा रेड जोन है। अहमदाबाद और सूरत के बाद यहां सबसे ज्यादा केस आए। पूरे गुजरात में 181 मौत हुई, अकेले अहमदाबाद में 126 मौत हुई है। सबसे ज्यादा मौतें सेंट्रल जोन के जमालपुर और खादिया में हुई हैं। साउथ जोन के दनी लेमड़ा और बहरामपुर में भी 8 मौतें हुई हैं, जबकि गोमतीपुर में 6 मौतें हुई हैं। गुजरात के बाद अब चलते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के ज्यादातर मामले स्लम इलाकों से आ रहे हैं। क्यों? इसका जवाब एशिया के सबसे बड़े स्लम बस्ती धारावी की इन तस्वीरों से मिलेगा। ये दोपहर के 12 बजे की तस्वीर है, लेकिन धारावी की कई गलियों में दोपहर में भी अंधेरा है। यहाँ की गलियों में सिर्फ एक इंसान भर के खड़े होने की जगह होती है। 12 बाई 8 के कमरे में 6 से 10 लोग रहते हैं। यही कमरा कारखाना है, यही दफ्तर और यही घर। लाखों की आबादी पब्लिक टॉयलेट के भरोसे है, जहां पर हर सुबह शाम भीड़ लगनी तय है। महाराष्ट्र का कोना कोना आपको समझाते हैं कहां कितनी मौतें हुई हैं। मुंबई महानगर में 219 मौतें हैं, यानी पूरे महाराष्ट्र की 60% मौतें अकेले मुंबई में हैं। सिर्फ पुणे शहर में 74 मौतें हुई हैं। मालेगांव में 12 मौतें, अमरावती में 7 मौतें, औरंगाबाद शहर में 6 मौतें हुई हैं। सिर्फ इन 5 शहरों को मिलाकर 87% मौतें हुई हैं। अब आपको मुंबई और पुणे के बारे में समझाते हैं। मुंबई में धारावी, वर्ली, प्रभादेवी, लोअर परेल और महालक्ष्मी ये सबसे सेंसिटिव पॉकेट हैं। धारावी में अब तक 18 मौतें हो चुकी हैं। वर्ली में मौत, प्रभादेवी में मौत, लोअर परेल में मौत, महालक्ष्मी में मौत हुई है। मुंबई में ज्यादातर मौतें स्लम इलाकों में हुई हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 729 नए कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही पूरे राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 9000 के पार चली गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 400 तक पहुंच गया है, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा है। अगर सिर्फ मुंबई की बात करें तो मुंबई में कोरोना संक्रमित के मरीजों की संख्या 6000 के पार चली गई है और 244 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। सरकार का कहना है कि चूंकि संक्रमण के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और टेस्टिंग पर अब सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। अब पुणे की इस तस्वीर को देखिए। 8 बाई 8 की छोटी छोटी हजारों झुग्गियां खड़ी हैं। यहां जिंदगी कबूतर खाने की तरह लगती है। इन्हीं 8 बाई 8 के मकानों में 8 लोग रहते हैं। इसी 8 बाई 8 के कमरे में रहना भी है और काम भी यहीं करना है। ऐसे इलाकों से केसेस ज्यादा निकल रहे हैं। अब जरा पुणे के हालात पर गौर करिए। पुणे में अब तक 89 मौत हो चुकी है। इनमें से अकेले शहर में 1100 से ज्यादा पॉजिटिव मामले आए हैं और 76 मौतें हुई हैं। पिंपरी चिंचवाड़ में 72 केस हैं और 3 मौतें हुई हैं। पुणे का ही हिस्सा है सोलापुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। 75 केस आ चुके हैं, 5 मौतें हुई हैं। सतारा में 32 केस आए और 2 मौतें हुई। पहली वजह है यहाँ पर सामाजिक दूरी का पालन न करना। दरअसल जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनके घर इतने छोटे हैं कि 8 बाय 10 के कमरे में 10 से 12 लोग रहते हैं और इसी वजह से यहाँ पर सामाजिक दूरी का पालन कर पाना लगभग नामुमकिन है। इसके अलावा यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनके घरों में शौचालय नहीं है और इसीलिए मजबूरन उन्हें सार्वजनिक शौचालयों का इस्तेमाल करना पड़ता है और इन्हीं सार्वजनिक शौचालयों की वजह से यहाँ पर कोरोना संक्रमण के मामले में लगातार बढ़त हो रही है। अब चलिए मध्य प्रदेश। ये भोपाल का जहांगीराबाद इलाका है, भोपाल का सबसे बड़ा रेड जोन। ये सारे भोपाल के सबसे बड़े हॉटस्पॉट हैं, जहां बीच सड़क पर मैसेज साफ साफ लिखा है, कोई रोड पर ना निकले। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान हैं। पुलिस हर घंटे लोगों को चेतावनी दे रही है। जो ये कंटोनमेंट एरिया जो चर्च रोड, अहिरपुरा और मोतिया तालाब है, बड़वाली मस्जिद, ये चर्च रोड जो है और जिंसी तक जो जरूरत की चीजें हैं, जो हमारे नगर निगम के भाई लोग रात दिन वहां आपके उधर लगे हुए हैं। भोपाल में अभी तक 13 मौतें हुई हैं। इनमें से अकेले जहांगीराबाद में कोरोना की वजह से 4 मौतें हो चुकी हैं। चर्च रोड, अहिरपुरा, आम वाली मस्जिद, बड़वाली मस्जिद सभी इसी जहांगीराबाद इलाके में आते हैं। ये सारे भोपाल के सबसे बड़े हॉटस्पॉट हैं। इन सभी इलाके में जमातियों के कनेक्शन की वजह से कोरोना फैल गया। इसके अलावा ईसागढ़ में 1 मौत, इब्राहिमगंज और चौकीबाड़ा इलाके में भी 2 मौतें हुई हैं। ये सारे इलाके शहर की घनी आबादी वाले इलाके हैं। लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की वो बढ़ती नजर आ रही है। अगर आप देखें तो इस तरीके से तमाम जो जहांगीराबाद इलाका है, जो सबसे बड़ा रेड स्पॉट बनकर उभरा है, हॉटस्पॉट बनकर उभरा है, वो इसी तरीके से कंटेनमेंट क्षेत्र आपको दिखाई देगा। हर जगह ड्रोन से बाकायदा स्वास्थ्य विभाग
जो है वो चेकिंग कर रही है। और जिस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं उस वक्त भी एक टीम कोरोना पॉजिटिव मरीज को लेने आई है। अभी तक 75 जो मरीज मिले थे, ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में। अभी जो पॉजिटिव एक और मरीज मिला है, जो सुपर स्प्रेडर के जरिए जो चेन काफ़ी लंबी हो गई है, उस लंबी चेन के माध्यम से यहाँ पर और कोरोना संक्रमित मरीज पाया गया है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है इंदौर। इंदौर में अब तक सबसे ज्यादा केस आए हैं। यहाँ 1500 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज आ चुके हैं और 65 लोगों की मौत हो चुकी है। चंदन नगर में 5, माणिक बाग में 10, एरोड्रम 4, जवाहर मार्ग 8, मोती तबेला 3, खरजाना 5, महू रंगवासा 2, रानीपुरा 1, टाट पट्टी बाखल में 1 मौत हो चुकी है। इसके अलावा उज्जैन में 20 मौत हो चुकी है, देवास में 7 मौतें और खरगोन में 6 मौतें। वहीं अगर हम इंदौर के बात करें, जो सबसे बड़ा हॉटस्पॉट मध्य प्रदेश का बनकर आया है, वहां पर कल 94 मामले सामने आए, 2 मौतें भी सामने देखी गई, जिसके चलते अब तकरीबन 1466 वहां पर कोरोना संक्रमित मरीज हैं। इसके अलावा मौतों का आंकड़ा 65 पहुंच चुका है। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची और पेशावर जैसे शहर इस वायरस के एपी सेंटर बनते जा रहे हैं। और अभी अमेरिका के मशहूर अखबार वॉशिंगटन टाइम्स ने एक रिपोर्ट छापी है। कोरोना की अमेरिकी जांच में शामिल वैज्ञानिकों के हवाले से कहा गया है कि चीन का वुहान लैब ही इस वायरस का सोर्स हो सकता है। यह जांच राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर शुरू हुई है। इस बीच वायरस एक्सपर्ट्स ने कोरोना के बारे में कुछ बहुत ही खतरनाक बातों का भी पता लगाया है। The pandemic is far from over. So it's not going to disappear from the planet. आपने जिन 2 लोगों को सुना, उनमें से एक है डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के डायरेक्टर जनरल हैं। दूसरे हैं डॉक्टर एंथनी फाउची, जो अमेरिका में संक्रामक महामारियों के सबसे बड़े एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर फाउची 5 अमेरिकी राष्ट्रपतियों के साथ काम कर चुके हैं और फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना रोकने की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर दी है। अब इन दोनों एक्सपर्ट्स को एक बार फिर सुनिए। The pandemic is far from over. ये वैश्विक महामारी अभी खत्म नहीं हो रही है। मैं दोहराता हूं, ये वैश्विक महामारी अभी खत्म नहीं हो रही। So it's not going to disappear from the planet. ये वायरस अभी धरती से खत्म नहीं होने जा रहा। मतलब यह है कि जब हम अगले सीजन में जाएंगे तो मेरे हिसाब से ये वायरस भी वहां वापसी करेगा। Of the virus. दोनों एक्सपर्ट्स की बातों से एक बात तो क्लियर है कि कोरोना कहीं नहीं जा रहा, वो यहीं है। कोरोना अभी लोगों को बीमार करता रहेगा। ये वायरस अभी जिंदगियां छीनता रहेगा। 200 देशों के मेडिकल एक्सपर्ट्स दिन रात कोरोना पर रिसर्च कर रहे हैं। नोवल कोरोना कोविड-19 वायरस के बारे में सबसे नई रिसर्च डराने वाली है। यह सिहरन पैदा करने वाली है। इस रिसर्च की फाइंडिंग्स के बारे में गौर से देखने की जरूरत है। कोरोना पहले से ज्यादा मारक हो रहा है। यह मायावी वायरस अपना रूप बदल रहा है। चीन के वुहान से चला वायरस अब पहले जैसा नहीं रहा। कोरोना ने अपना स्ट्रेन बदल लिया है। कोरोना अब 10 नए रूपों में हाजिर है। उन 10 स्ट्रेन्स में से एक स्ट्रेन बाकी 9 स्ट्रेन्स पर हावी हो रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जेनोमिक्स यानी NIBG के वैज्ञानिकों ने 55 देशों से मिले कोरोना के 3636 RNA सीक्वेंस का एनालिसिस किया। दिसंबर 2019 से लेकर 6 अप्रैल 2020 तक के डेटा एनालिसिस के बाद पता चला कि दुनिया भर में कोरोना के 11 स्ट्रेन्स मौजूद हैं। इनमें से टाइप O स्ट्रेन पेरेंट स्ट्रेन है। यही स्ट्रेन चीन के वुहान से फैलना शुरू हुआ था। चीन में अधिकतर मामले कोरोना के टाइप O स्ट्रेन के ही हुए। लेकिन जैसे जैसे यह वायरस दुनिया के दूसरे हिस्सों में बढ़ता गया, इसका म्यूटेशन होता गया, वायरस रूप बदलता गया। कोरोना के O स्ट्रेन से A1, A1A, A2, A2A, A3, A5, B1, B2, B4A और B42 स्ट्रेन विकसित हो चुके हैं। इनमें भी A2A स्ट्रेन बाकी सभी स्ट्रेन्स पर हावी है।
डेटा एनालिसिस से पता चलता है कि दुनिया के 50.8% कोरोना पेशेंट फिलहाल वायरस के इसी A2A स्ट्रेन के शिकार हुए हैं। मतलब ये कि आधे से ज्यादा मरीज कोरोना के एक रूप के शिकार हैं। भारत में 47.5% कोरोना पेशेंट A2A स्ट्रेन से बीमार हुए हैं। अब सवाल है कि A2A इतना घातक क्यों है? वैज्ञानिक फिलहाल कोरोना की वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं। वैक्सीन से पहले वायरस के स्ट्रेन को समझना जरूरी है। अच्छी बात यह है कि वैज्ञानिकों ने A2A स्ट्रेन की मिस्ट्री को करीब करीब पूरी तरह डिकोड कर लिया है। A2A स्ट्रेन का वायरस स्पाइक प्रोटीन के एक कंपोनेंट को बदल देता है। स्पाइक प्रोटीन फेफड़ों की कोशिकाओं के सरफेस पर होने वाला प्रमुख प्रोटीन है। प्रोटीन का कंपोनेंट बदलने से वायरस फेफड़ों के सरफेस पर आसानी से चिपक जाता है। एक बार सरफेस पर चिपकने के बाद ये वायरस वहां अपना म्यूटेशन शुरू कर देता है। फेफड़ों में कोरोना वायरस 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 की रफ्तार से बढ़ने लगता है। फेफड़ों में इंफेक्शन बढ़ने से बलगम जैसी चीजें बढ़ने लगती हैं, मरीज की सांस घुटने लगती है और इलाज न मिलने की स्थिति में वो दम तोड़ देता है। SARS-CoV-2 यानी कोविड-19 वायरस SARS-CoV वायरस का वंशज है। 10 साल पहले SARS-CoV ने 8,000 लोगों को बीमार किया था और 800 लोगों की मौत हुई थी। SARS वायरस भी चीन से फैला था। उसमें भी गले से इंफेक्शन शुरू होता था जो फेफड़ों तक फैलता जाता था। SARS-CoV-2 यानी कोविड-19 पहले से घातक होकर आया और अब उसके नए स्ट्रेन A2A ने एफिशिएंसी के मामले में सबको पीछे छोड़ दिया है। ये सर्द और गर्म दोनों तरह की जलवायु में फैल रहा है। कोविड-19 वायरस ने अफ्रीका और मध्य एशिया के गर्म रेगिस्तानों में भी पैर पसारे हैं और स्विट्जरलैंड के ठंडे पहाड़ों पर भी इसके पेशेंट हैं। वायरस ने रूप बदला तो इसके लक्षण भी बदल गए। कोरोना अब नए सिम्टम्स दिखा रहा है। अब तक कोरोना के 3 लक्षण थे: सांस लेने में दिक्कत होना, कफ के साथ खांसी और बुखार। इन्हीं 3 लक्षणों के आधार पर डॉक्टर मरीजों का इलाज करते थे। अब रूप बदल कर आया कोरोना 6 नए लक्षण दिखा रहा है। अमेरिका की सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल यानी CDC ने जो लक्षण बताए हैं वो हैं: ठंड लगना, ठंड के साथ कपकपी, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, स्वाद में कमी और सूंघने की ताकत घट जाना। कोरोना के ये लक्षण इन्फेक्शन होने के बाद 2 से लेकर 14 दिनों में सामने आ सकते हैं। इम्यूनिटी के आधार पर कुछ मरीजों में ये लक्षण हल्के हो सकते हैं तो कुछ मरीजों को ये पूरी तरह से जकड़ सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कोरोना का यह म्यूटेशन नेचुरल है या इसकी शुरुआत किसी लेबोरेटरी या प्रयोगशाला से हुई? उंगलियां चीन की तरफ उठ रही हैं। शक गहराता जा रहा है कि वुहान की 2 प्रयोगशालाओं में कुछ न कुछ तो ऐसा जरूर हुआ जिसे चीन छिपा रहा है। बॉलीवुड और हॉलीवुड के मशहूर अभिनेता इरफान खान नहीं रहे। कैंसर से लड़ते इरफान ने आज मुंबई में अंतिम सांस ली, लेकिन सांसों की टूटती डोर के बीच उनका आखिरी डायलॉग उनके चाहने वालों के जहन में अभी तक गूंज रहा है। आपको दिखाते हैं उन्होंने क्या कहा था। ये देखो, अम्मा आ गई हैं, वो मेरे बगल में बैठी हैं। अम्मा मुझे ले जाने के लिए आई। हम आपको दिखा रहे हैं इरफान खान के ये आखिरी शब्द हैं जो उन्होंने कहे हैं अपनी पत्नी से। चंद रोज पहले ही इरफान की मां ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया था। इरफान क्यों अपने ढंग के अकेले अदाकार थे? उनकी फिल्में, उनके डायलॉग्स की बाजीगरी से ही ये समझा जा सकता है। डायलॉग से बोलता हुआ सन्नाटा बुनने वाला वो अकेला इरफान था। क्या सर? अभिनेता किरदारों का खजाना होते हैं, मगर इरफान तो खान था। इरफान ने तमाम चीजों को दरकिनार कर एक्टिंग का करियर चुना, मगर उनके जिए किरदारों ने दरअसल उन्हें चुना। अभिनय के कारोबार का एक चलता मुहावरा है किरदार में डूबना, मगर इरफान के किरदार उनके मुताबिक ढल जाते थे। नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म पान सिंह तोमर का बागी चंबल का था। इरफान की अपनी मादरी बोली राजस्थान की थी, मगर पान सिंह इरफान बन गया। इरफान ने जितने किरदार जिए, हर किरदार में उनका इरफान बोलता था। इरफान ही रहा, मगर किरदार की जरूरत के मुताबिक इरफान ने अपने फन से उसमें वही रंग भरा जो उस किरदार की आत्मा को जिंदा कर दे। वरना महफिज का मकबूल हो जाना इतना आसान नहीं था। किरदार को जीने की यह कला जाहिर है इरफान को ड्रामा स्कूल से हासिल हुई थी। यहीं उनको तिग्मांशु धूलिया जैसा दोस्त हासिल हुआ
और फिर उनको तिग्मांशु की फिल्म हासिल हुई जिसमें खांटी इलाहाबादी छात्र नेता का किरदार चौंका देने वाला था। किरदार का दिमागी ताना बाना भी एक अजब चीज है। अदाकार और किरदार का दिमागी तालमेल एक मिराज को छू लेता है। बेटे के गम में एक बाप का हेलुसिनेशन की हद तक जुनूनी हो जाना क्या होता है। अगर आपने मदारी में इरफान को नहीं देखा तो क्या देखा। इस मेथड एक्टिंग के बूते मौजूदा दौर में इरफान हॉलीवुड में बॉलीवुड की पहचान बन चुके थे। मीरा नायर की सलाम बॉम्बे से शुरू हुआ उनका फिल्मी करियर उन्हें विदेशी फिल्मों के बड़े फलक तक ले गया। मीरा नायर की अवार्ड विनिंग फिल्म नेमसेक का एनआरआई प्रोफेसर इरफान के अंदाज में जीवंत हो गया। मगर इसी तर्ज की एक फिल्म लंच बॉक्स आप कैसे भूल सकते हैं। इमोशन की ये एक और जमीन है। इस फिल्म को देखने के बाद ब्रिटेन के प्रिंस विलियम ने कहा, ऐसी फिल्में यहां क्यों नहीं बनती। लंच बॉक्स को उसी साल ब्रिटेन का सबसे बड़ा बाफ्टा फिल्म अवार्ड मिला, जिसे इंग्लैंड का ऑस्कर कहते हैं। इरफान ऑस्कर जीतने वाली डैनी बॉयल की फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर का भी हिस्सा रहे। इस फिल्म के FBI ऑफिसर को अनिल कपूर के क्विज स्टार से अलग पहचान मिली। मगर इरफान ने हर बार इंटेंस किरदार से ही पहचान नहीं बनाई। ह्यूमर से भरे हल्के फुल्के मगर मीनिंगफुल किरदार भी हैं जो एक झटके में जिंदगी को लेकर आपका नजरिया बदल सकते हैं। पहले तो शाहरुख खान के साथ उनकी फिल्म बिल्लू बार्बर को याद कर लीजिए। एक सुपरस्टार का देहाती बार्बर याद। सुपरस्टार शाहरुख खान क्यों, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ भी को स्टार रहे इरफान। शुजीत सरकार की पीकू में इरफान का यह किरदार बाप बेटी के रिश्तों की सिचुएशनल कॉमेडी के बीच अपनी अलग जगह बनाता है। इरफान की आखिरी फिल्म अंग्रेजी मीडियम अपने सिलसिले की दूसरी फिल्म है। इस फिल्म से पहले होमी अजदानिया ने हिंदी मीडियम भी बनाई थी। हिंदी मीडियम की लाचारी आपको हंसा देती, मगर जाते जाते जिस तरह इरफान आंसुओं में डुबा गए। अंग्रेजी मीडियम का फिरंगी जबान से माजूर बाप हंसाते हंसाते रुला देता।